दोस्तों, रोज़ाना मैं आपको ऐसी कहानी सुनाता हूँ जिसमें कि एक कत्ल, दो कत्ल, तीन कत्ल, चार कत्ल या तो फिर पूरे परिवार की हत्या हो जाती है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसमें कि हज़ारों आदमियों को, हज़ारों बेगुनाहों को बेवजह मार दिया गया। उनकी गलती बस ये थी कि वो अच्छे थे। अच्छे होने की सज़ा उनको ये मिली कि उन सभी की हत्या कर दी गई। अब कहानी क्या है, कैसे है, उसकी शुरुआत करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि कल मोदी जी ने बिहार की नालंदा यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किया है, जिसमें कि कईयों देशों के एम्बेसडर भी आए हुए थे। तो नालंदा यूनिवर्सिटी का इतिहास क्या है, पहले हम इतिहास के बारे में जानेंगे और फिर ये जानेंगे कि नालंदा यूनिवर्सिटी में इतने सारे लोगों की आखिर हत्या की गई तो क्यों की गई। तो दोस्तों, आज की वीडियो कुछ ज़्यादा अच्छी होने वाली है। एक ये जनरल नॉलेज की तरह है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बहुत से लोग इस सच से वाकिफ़ नहीं हैं कि आखिर नालंदा यूनिवर्सिटी का इतिहास क्या था। सबको ये मालूम है कि दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी थी, उसमें आग लगी थी, 3 महीने तक उसमें आग लगती रही, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है। लेकिन आग क्यों लगी, कैसे लगाई, आखिर उसकी वजह क्या थी, वहाँ के छात्रों के साथ क्या हुआ, वहाँ के शिक्षकों के साथ क्या हुआ, आज हम आपको यही बात बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने साथियों में शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये सारी जानकारी हमें जाननी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों, जो आज की सच्ची कहानी है, ये सच्ची कहानी है बिहार के नालंदा की। दोस्तों, जब अरब के लोग कबीलों में रहा करते थे, यूरोप के लोग ईसाईयत फैलाने के लिए मारकाट मचा रहे थे और कुछ ईसाई कबीलों में रहा करते थे और जानवरों को खाया करते थे। उस समय पे भारत में शिक्षा सिखाई जाती थी, यानी कि हमारे यहाँ पे विद्यालय हुआ करते थे, और उन्हीं में से एक शिक्षा और संस्कृति के प्राचीनतम सिद्धांतों को सिखाने के लिए नालंदा विश्वविद्यालय था, जिसमें कि उत्तर से दक्षिण की ओर मठों की कतार थी और उनके सामने अनेकों भव्य बड़े बड़े मंदिर और शिक्षालय थे। दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय की दीवारें इतनी चौड़ी हुआ करती थीं जिनके ऊपर की हम ट्रक भी चला सकते हैं, यानी कि आज के समय पे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और भी बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी हैं जिनके की नाम आप लोग जानते हैं, मैं कम जानता हूँ, उनसे कहीं ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ करती थी। और ये विश्वविद्यालय इस्लाम के जन्म से भी सालों पुराना था। जब वहाँ पे आसमान से आयतें उतर रही थी तो यहाँ पे दुनिया हिंदू विद्या, शब्द विद्या, चिकित्सा, अर्थशास्त्र, अथर्ववेद और सांख्य दर्शन के विषय पढ़ रही थी। ये नालंदा था जो कि आज के बिहार में है, जिसकी राजधानी पटना से 90 किलोमीटर दक्षिण की ओर में है और गया से 62 किलोमीटर की दूरी पर है। अब सवाल ये उठ सकता है कि नालंदा एक जगह का नाम था या फिर नालंदा का भी एक अर्थ था। दरअसल दोस्तों, संस्कृत में नालंदा का एक अर्थ होता है, यानी कि या तो ज्ञान देने वाला स्थान या फिर ज्ञान देने वाला उपहार। दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है, यानी कि एक ज्ञान का भंडार, शिक्षा का मंदिर और दुनिया का इकलौता ऐसा शिक्षण संस्थान जहाँ पे कि हर चीज़ सिखाई जाती थी। अब नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में मैं जितना बताऊंगा वो बहुत कम है, लेकिन अब मैं उस कहानी के ऊपर आना चाह रहा हूँ जो कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि नालंदा यूनिवर्सिटी में आखिर कत्लेआम हुआ तो क्यों हुआ। अब आते हैं मुख्य कहानी पे। दोस्तों, समय के साथ भारत में इस्लामिक विचारधारा प्रवेश कर गई, जिनको कि ज्ञान विज्ञान से कोई लेना देना नहीं था। होता क्या था कि पहले कोई भी मुल्ला मौलवी क्या होता था, आसमान की तरफ मुँह उठाता था और बोल देता था। जैसे वो बोलते थे मुल्ला जी, वैसे ही सारे इस्लामिक लोग उनके पीछे चल देते थे। वो सभ्यताओं में आग लगा देते थे, संस्कृति में आग लगा देते थे, मंदिरों को तोड़ देते थे। वो जितना हो सकता था उतना ध्वस्तीकरण किया करते थे। और 1193 के आसपास भी कुछ ऐसा ही हुआ। नालंदा को भी उन हमलों का शिकार होना पड़ा। अब आप ज़रा सोचिए कि आखिर नालंदा को आखिर उनका शिकार क्यों होना पड़ा। एक छोटे से किस्से से उनकी सोच उजागर होती है।
कहा जाता है कि एक बार बख्तियार खिलजी बहुत ज़्यादा बुरी तरह से बीमार पड़ा, तो उसने अपने मजहबी हकीमों से इलाज करवाया। उन लोगों ने बहुत मेहनत भी की, इलाज भी किया, लेकिन खिलजी के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ा। तब किसी ने उसे नालंदा यूनिवर्सिटी के आयुर्वेद शाखा के प्रधान राहुल श्रीभद्र जी से इलाज करवाने की सलाह दी, लेकिन खिलजी किसी भी भारतीय से अपना इलाज करवाने के लिए तैयार नहीं था। दरअसल उसको अपने हकीमों पे ज़्यादा विश्वास था। वो ये बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं था कि कोई भी भारतीय वैद्य या डॉक्टर उसका सही इलाज कर सकता है। अब खिलजी क्या करता है, अपने कईयों हकीमों से सलाह मशवरा करता है, क्योंकि हकीम उसे सही नहीं कर पा रहे थे। तो आखिर में वो सभी हकीम श्री राहुल श्रीभद्र जी का ही नाम लेते हैं और आखिर में खिलजी ने राहुल श्रीभद्र जी को याद किया। अब खिलजी ने उनके सामने एक शर्त रख दी। खिलजी ने कहा कि वो किसी भी भारतीय दवाई का इस्तेमाल नहीं करेगा और अगर वो सही नहीं हुआ तो वो उन्हें मौत के घाट उतार देगा। अब जैसे ही राहुल श्रीभद्र ने ये वाली बात सुनी तो वो थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गए, लेकिन थोड़ी देर बाद ही उन्होंने खिलजी की सारी शर्तें मान लीं। अब होता क्या है, राहुल श्रीभद्र जी खिलजी के पास एक कुरान लेकर आते हैं और खिलजी से बोलते हैं कि रोज़ाना इसके इतने पन्ने पढ़ो तो तुम ठीक हो जाओगे। दरअसल राहुल श्रीभद्र जी ने क्या किया था, कुरान के पन्नों पे एक दवा का लेप लगा दिया था। जैसे जैसे खिलजी उसे पढ़ा करता था तो थूक से लगाया करता था। अब उसको चाट चाट के खिलजी ठीक हो जाता है। अब खिलजी जैसे ही अच्छी तरह से ठीक हुआ तो उसको ये चीज़ सहन नहीं हुई कि एक भारत के वैद्य ने उसको ठीक कैसे कर दिया, उसके किसी हकीम ने उसको क्यों नहीं ठीक किया। भारत के वैद्य के ठीक करने की वजह से नालंदा यूनिवर्सिटी का ध्वस्तीकरण कर दिया गया। वहाँ पे जितने भी छात्र थे उन सब की हत्या कर दी गई, वहाँ पे जितने भी भिक्षु थे उन सब की हत्या कर दी गई, और जितनी सुंदर सुंदर वहाँ पे इमारत थीं, 7-7 मंजिल की इमारत थी, बड़े बड़े मंदिर थे, उन सबको तबाह कर दिया गया। और नालंदा विश्वविद्यालय का ये हाल कर दिया दोस्तों, आप सोच भी नहीं सकते। कहा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की यूनिवर्सिटी में जो पुस्तकालय था वो इतना बड़ा था कि वहाँ पे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए घोड़े का इस्तेमाल किया जाता था। और नालंदा विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में ऐसी ऐसी किताबें थीं जो अगर आज के समय पे होती तो आज शायद हमारा देश विश्व का विश्वगुरु होता, यानी कि दुनिया का विश्वगुरु होता। लेकिन राहुल श्रीभद्र जी ने खिलजी को ठीक कर दिया तो उनको उसकी सज़ा भुगतनी पड़ी। आप ज़रा ये सोच के देखिए कि अगर राहुल श्रीभद्र जी उस कुरान के ऊपर जहर लगा देते तो क्या होता। लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ पे डॉक्टर को, वैद्य को भगवान का रूप ही माना जाता है। और राहुल श्रीभद्र जी ने उस समय भी वही अपना रोल अपनाया। उन्होंने सबसे पहले देखा कि उनका पेशेंट ठीक हो चाहे कैसे भी हो, क्योंकि खिलजी ने सीधी सीधी धमकी दी थी राहुल श्रीभद्र जी को। पहली बात तो ये है कि मैं कोई भी भारतीय दवाई लूँगा नहीं, ना खाऊंगा, और दूसरी बात यह है कि अगर तुमने मुझे ठीक नहीं कर पाए तो मैं तुम्हें मौत के घाट उतार दूंगा। तो दोस्तों, आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि बुद्ध अपने जीवन काल में नालंदा आए थे और वो यहाँ पे कईयों सालों तक रुके थे। भगवान महावीर जी का भी निर्माण यहीं पे हुआ था। और अब एक तरह से नालंदा यूनिवर्सिटी एक खंडर के रूप में है, लेकिन मोदी जी ने क्या किया है, दोबारा से नालंदा यूनिवर्सिटी को बनाया। आपने G20 समिट देखा होगा, उसमें क्या हुआ था, जितने भी विदेशों के राष्ट्र अध्यक्ष आए थे, राष्ट्रपति आए थे, प्रधानमंत्री आए थे, उनके पीछे नालंदा यूनिवर्सिटी का फ़ोटो लग रहा था। तो लोग पूछ रहे थे कि ये क्या है, ये खंडरों के फ़ोटो क्यों लगाएं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अच्छी तरह से उनको समझाया कि आखिर ये है क्या। अगर आज के समय पे नालंदा यूनिवर्सिटी होती तो दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी होती और दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी होती है। ऑक्सफर्ड इटली की और जो बहुत सारी यूनिवर्सिटियां हैं वो कुछ नहीं थी उसके सामने। ये एक जनरल नॉलेज की बात है दोस्तों। रोज़ाना मैं आपको क्राइम की कहानी सुनाता हूँ, लेकिन कल जो नालंदा यूनिवर्सिटी का उद्घाटन हुआ तो मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी हुई। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको नालंदा यूनिवर्सिटी के थोड़े से इतिहास से अवगत करा दिया जाए। तो इसलिए मैं आपके सामने आज ये थोड़ा सा लेके आया हूँ। आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में, आप हमें ज़रा कमेंट में बताइएगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा।
और अपने साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि लोगों को थोड़ी जानकारी मिले कि आखिर नालंदा यूनिवर्सिटी का इतिहास क्या है। अभी नालंदा यूनिवर्सिटी के इतिहास के बारे में मैंने आपको सिर्फ 0.01% बताया है, और इसके बारे में तो बहुत बड़ी बातें हैं। कभी आराम से बैठेंगे तब मैं आपको उसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। अभी के लिए नमस्कार।